62 पर, वो क्या है, वो कल का हाई है। और बड़ा रेजिस्टेंस आपका 21,036 पर, ऑप्शंस बेस है। देखिए आदत हो गई होगी भले आपको 200 200 300 300 पॉइंट की स्विंग देखने की, लेकिन अब वो 3 दिन का मूव हो चुका है। अब मार्केट बैक टू एक थोड़ी सी रेंज में आएगा, कुछ टाइम के लिए 3-4 दिन रेंज में आएगा। तो 20,962 टू 21,036 एक रेंज है अपर साइड पर। लोअर साइड पर सपोर्ट कहाँ है आपका, पहला सपोर्ट है 2852 पर, कल का लो है वो। और बड़ा सपोर्ट है आपका 2787 पर, ऑप्शंस बेस्ड। अच्छा बाय कहाँ करना है, थोड़ा सा अच्छी चीज़ को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाय करना है अगर स्टेबिलिटी आए 2850 टू 2900 के जोन में, तब बाय करना है आपको। और एक स्टॉप लॉस लगाना है आपको 2775 का। ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ध्यान रखिएगा। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए हमारा स्टॉप लॉस अभी भी वही है जो हमने पहले मेंशन किया था। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस अभी भी पूरा वो जो कल का लो था 2852 वही रहेगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं 2775। और मैं एक चीज़ क्यों कह रहा हूँ आशीष, कल बहुत लोगों ने बोला कि मैं कहने को कल दे सकता था कि इंट्राडे शॉर्ट कॉल, मैंने क्यों नहीं लिया वो इंट्राडे शॉर्ट कॉल, क्योंकि अगर मार्केट कमजोरी भी दिखाए ना इस मार्केट में, तो भी आपको शॉर्टिंग नहीं करनी है। उसका रीज़न है क्योंकि कमज़ोर मार्केट में भी अगर आप शॉर्ट करेंगे तो भी अगर आपका एक बड़ा व्यू लॉन्ग करके पैसा बनाने का ना, उससे आपकी साइकी इंपैक्ट होगी। देखिए मार्केट में साइकी बहुत ज़रूरी होती है। आपको एक साइकी बना लेनी है कि मैंने पैसा बनाना लॉन्ग साइड पे ही है इस मार्केट में। शॉर्ट करने वाली मार्केट्स वगैरह वगैरह बीच बीच में आती हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन बड़ा पैसा लॉन्ग साइड पे बनना है। तो अगर आप इंट्राडे, या तो आप इतने अच्छे ट्रेडर हैं जो दोनों चीज़ें कर सकता है। इशू क्या है, हमारा जो व्यूअर है ना, एक एवरेज रिटेल व्यूअर है जो ये नहीं कर सकता कि इंट्राडे में शॉर्ट कर ले और पोजिशनली लॉन्ग कर ले, वो नहीं कर सकते हैं लोग। तो इसके लिए द माइंड, इट इज आवर मास्टर। तो 850 900 के जोन्स पर निफ्टी आ रहा है और वहां पे स्टेबलाइज हो रहा है, तो वो मेरे खरीदारी करने का जोन है। और उस केस में 775 मतलब 2775 2850 2900, वो इसलिए मैं कह रहा हूं कन्वीनियंस के लिए 775 मेरा स्टॉप लॉस का जोन होगा। यह है निफ्टी की रणनीति। निफ्टी बैंक कल डिसलरेट हुआ, बहुत तेजी थी कल, डिसलरेट होके 1/3% के आसपास का दबाव था। अब कल एक इंपॉर्टेंट दिन, एक्सपायरी हमारे पीछे, क्या कुछ माइनर पुल बैक एंटिसिपेट करूं कल की इस पॉलिसी अनाउंसमेंट से पहले? क्या व्यू लेके चल रहे हो आप? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि एक्सपायरी भी आउट ऑफ द वे है और क्रूड का गिरना अपने आप में एक एल्गो पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के लिए। देखिए बैंक निफ्टी में हम क्या अप्रोच रखेंगे, पहले कल का सपोर्ट, मतलब आप सपोर्ट देख लेते हैं। दो सपोर्ट लेवल हैं यहाँ बहुत छोटे छोटे। पहला 46,750 कल का लो, और बड़ा सपोर्ट 46,653, ये ट्यूसडे का लो। अच्छा अब इसमें इशू क्या है, बाय करने के लिए मैं कोई लेवल बेस्ड अप्रोच नहीं ले रहा हूँ। बाय करने के लिए मैं एक अप्रोच ले रहा हूँ, अगर तो आप कैरी कर रहे हैं तो अलग बात है, जो हमारा व्यू भी था कि कैरी करिए। नहीं कैरी कर रहे हैं तो आप पहले घंटे का हाई, जो भी वो हाई है, वो निकलने के बाद लॉन्ग करें और उसमें एक स्टॉप लॉस लगा दें पहले घंटे का लो। अब मैं इसलिए लेवल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं कि पहले घंटे का हाई क्या होगा और पहले घंटे का लो क्या होगा। तो बैंक निफ्टी में आज एक कंडीशनल बाय है, अगर पहले घंटे का हाई क्रॉस हो रहा है तो तभी आपको एक वो क्या कहते हैं उसको लॉन्ग करना है। अगर आप पोजिशनली कैरी कर रहे हैं ना, लेकिन तो एक 46,653 का स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में, क्योंकि वो जरूरी है आपके लिए। अगर आपने एक बड़ी तेजी अप्रोच की है, 46,653 अगर ब्रीच हुआ तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मार्केट में कंसोलिडेशन वाली करेक्शन आ सकती है। इसके लिए रेजिस्टेंस कहाँ पर है, पहला रेजिस्टेंस है 47,000, आपका साइकोलॉजिकल नंबर भी है, ऑप्शंस बेस भी है। और बड़ा रेजिस्टेंस तो आपका कल का हाई 47,230 जो ऑल टाइम हाई भी है, वहाँ पर थोड़ी सी बड़ी रेजिस्टेंस है। अगर वो निकलेगा तो वो जो हमारा 47,500 और 48,000 वाले व्यूज़ हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे हम। लेकिन अभी के लिए फर्स्ट आवर हाई और फर्स्ट आवर लो का ध्यान रखें आज की ट्रेड के लिए। ओके, होंगे